जय माता दी दोस्तों। आज दुर्गा महानवमी है। आज 11 अक्टूबर है और आज कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी पर 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यानी कि आज उत्तर प्रदेश में छुट्टी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को इस अवकाश से मुक्त रखा गया है। 12 अक्टूबर को दशहरा है और 13 को रविवार। तो इस प्रकार से अब सरकारी कर्मचारियों को 3 दिनों का अवकाश मिलने जा रहा है। तो 3 दिन आपकी छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टी आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि बैंक भी अब 3 दिन बंद रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महानवमी और विजयदशमी के पर्व की वजह से शुक्रवार और शनिवार को बैंकों में अवकाश है। वहीं तीसरे दिन रविवार को भी अवकाश रहेगा। ऐसे में लगातार 3 दिन सभी सरकारी और निजी बैंक भी बंद रहेंगे। ठीक है। और देखो, कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल अभी आयोग के द्वारा जो कई सारे अध्याचन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती होती है, तो अभी ये सारे अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। और ख़ास तौर से जो शिक्षक भर्तियाँ हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, और इसमें जो एक समकक्ष वाला मामला था उसको क्लियर किया जा चुका है। यानी कि अब जो नोटिफिकेशन जारी होगा शिक्षक भर्तियों के लिए, जिसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें दुविधा वाली स्थिति नहीं रहेगी। और साथ ही साथ कुछ और भी भर्तियाँ हैं जो कि बहुत ही बेसब्री से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो गई। इसके अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इसमें तो जो बीटेक वाले होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन भर्तियों के लिए भी अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं। लेकिन अभी आयोग जो है वो 2 परीक्षाओं को निपटाने में लगा हुआ है। इसमें एक आपकी परीक्षा पीसीएस की है और दूसरी आरओ की परीक्षा है। दोनों परीक्षाओं पर संशय है। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन कुछ आया नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी जितने भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप लोग मान चलिए कि दिसंबर में आपकी दोनों परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। तो आप लोग किसी संशय में ना रहिए, अखबारों पर ना ही जाएं तो बेहतर होगा। और आप लोग यही प्रयास करें कि दिसंबर तक, जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग ये मान चलिए, अपने मन में एक धारणा बना के चलिए कि दिसंबर तक आपकी दोनों परीक्षाएँ करवा ली जाएंगी। और रही बात यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस अक्टूबर में अब संभव नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि दिसंबर में दोनों परीक्षाएं तय समय पर हो जाएंगी। तो आप लोग, आपके पास कितना समय है इसका कैलकुलेशन करिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लीजिए। बाकी जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं एलटी ग्रेड के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में और खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में और अन्य भर्तियों के बारे में, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि देखो, यहाँ पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास जो समय होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। मतलब 3 से 4 महीने, कभी कभी तो 3 महीने भी होते हैं। तो इतने कम समय में आप जो है ना तो मुख्य परीक्षा की और ना ही प्री की ठीक से तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोग अगर सीरियसली इन परीक्षाओं को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपसे मैं एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करूंगा और बड़ा भाई मान के आप लोग बात मान लीजिएगा कि भैया पढ़ाई तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। और इसका अंदाज़ा आपको अब तक लग भी चुका होगा कि कुछ भी हो, बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। और अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है पढ़ने के सिवा। आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा पास कर भटक रहे 43,610 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक भर्ती के बारे में। जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त 1894 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था परिणाम। जैसा कि आपको पता है कि यह एक बहुत ही पुरानी भर्ती है। और जूनियर एडेड विद्यालयों में जो 1894 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, 2021 में जारी हुआ था। इसके बाद इस पर परीक्षा हुई थी। कब? 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी। और इसमें 150 अंकों की परीक्षा में 90 से अधिक अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी थे उनको सफल घोषित किया गया था। परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था। और इसके बाद मामला जो था कोर्ट में चला गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इसके बाद दोबारा से इसका रिजल्ट जारी किया गया था सितंबर 2022 में। इसके खिलाफ भी कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर दी। यानी कि अब कानूनी रूप से कोर्ट में
जूनियर एडेड विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती आई थी 1894 पदों पर, इस पर कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन फिर भी जो चयनित हैं अभी तक उनको नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है आगे नहीं बढ़ाई गई है। अभ्यर्थी फ़िलहाल काफ़ी परेशान हैं और वो लगातार दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो 1894 पदों पर जो अभ्यर्थी चयनित हैं फ़िलहाल उनकी काउंसलिंग जो है वो करवा ली जाए। लेकिन अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास ये मामला अभी लंबित है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी जो है लखनऊ में निदेशक से मिले, लेकिन कोई समाधान अभी इसका नहीं हुआ है। तो इसके बाद आगे बढ़ें तो देखो, अब ना रेलवे में जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें एक ख़ास बात ये रहेगी कि इसके लिए अब रेलवे ने बाकायदा यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा होगी ये जनवरी 2025 में करवाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन की जो परीक्षा होगी ये मार्च 2025 में, और इसके बाद जुलाई से ये देखो आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट होता है, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वगैरह की जो यहाँ पर परीक्षा होगी वो जून 2025 में करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देखो पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें 2024 में जो भर्तियाँ चल रही हैं वो शामिल नहीं है। इसके अलावा देखेंगे तो जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की भर्ती होगी वो सितंबर 2025 में होगी। तो बाकायदा अब कैलेंडर के मुताबिक रेलवे आगे बढ़ेगा और हर साल अब रेलवे भर्तियाँ होंगी। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले होता था ना कि 4-4, 5-5 साल बाद भर्ती आती थी, ऐसा नहीं है। अब रेलवे हर साल भर्तियाँ करेगा और इसके लिए उसने यहाँ पर जो वैकेंसी है उसको जारी कर दिया है। कुछ पद इसमें ऐसे भी हैं जिसके लिए ITI वगैरह की डिमांड की जाती है, तो जो अभ्यर्थी ITI किए रहेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखो बात करेंगे CTT परीक्षा के बारे में। तो CTT की डेट एक बार फिर से बदली है। पहले ये डेट जो है 1 दिसंबर थी, जिसे बदल कर किया गया था 15 दिसंबर, लेकिन 15 दिसंबर को भी परीक्षा जो है टल गई है किन्हीं कारणों से। अब ये परीक्षा 14 दिसंबर को करवाई जाएगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर किन्हीं कारणों से कुछ अभ्यर्थी 14 दिसंबर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं या उनको शामिल नहीं कर पाते हैं तो उनकी परीक्षा 15 को भी करवाई जा सकती है। लेकिन मान चलिएगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 14 तारीख को 14 दिसंबर को होंगी। यहाँ पर एक मामला और भी बन रहा है कि BPSC, PT और CTT की तारीख आपस में टकरा रही है। इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि BPSC ने ये कहा ज़रूर है कि वो परीक्षाएं 13 और 14 दिसंबर को कराएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अभी उसने ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है और CTT ने अपना ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे दिया है। तो 13-14 के बदले यह अपनी परीक्षा को और पहले करवा सकता है, 12-13 करवा सकता है, या फिर मतलब ऐसे करवाए कि 14 की जो तारीख है उस बीच में ना आने पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक संस्थानों में भी सीटें खाली हैं। BTech, MBA, MCA रिक्त सीटों पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो B.Pharma के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि B.Pharma के लिए जो पंजीकरण है वो 16 तक चलेंगे। 16 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को AKTU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPTSC काउंसलिंग 2024 के लिंक का उपयोग करना होगा, जिससे वह रजिस्ट्रेशन करने में सफल हो सकेंगे। तो B.Pharma के लिए जो पंजीकरण है, जो अभ्यर्थी B.Pharma में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट है। लास्ट डेट 16 अक्टूबर है, ध्यान दीजिएगा इस पर। और आपको ये एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोग PhD करना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, वो लोग अभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिएगा कि LU में यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। और देखो आने वाले समय में जो नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा है वो 15 लाख तक बढ़ सकती है। फ़िलहाल ये पहल कर दी गई है और यहाँ पर महाराष्ट्र में ये शुरुआत की गई है। मतलब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो इस बात के रिक्वेस्ट करेगा केंद्र सरकार से कि जो नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा अभी 8 लाख है उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाए। और अगर एक राज्य करेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है हर राज्य में बढ़ जाएंगी। और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब मूल्य जो है ना, रुपयों का जो मूल्य है वो बहुत ही घट चुका है। अगर आप देखेंगे 2000 से लेकर और 2024 चल रहा है, 24 सालों में मार्केट में अगर आप समझें पहले 100 रुपये का जितना सामान आता था उतना तो अब 1000-2000 में भी नहीं आ पाता है। तो जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो रुपयों के सापेक्ष घट रही है।
तो निश्चित रूप से रुपयों का मूल्य जो है वो कम हो रहा है और दिन प्रतिदिन ही कम हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का अनुरोध करेगी। यह फैसला राज्य में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आया है। तो अगर ये बात मंजूर हो जाती है 15 लाख रुपए तक, तो निश्चित रूप से इसका जो फ़ायदा होगा वो अन्य राज्य के जो हैं लाभार्थी उनको भी मिलेगा। तो ये थी आज की फ्रेंड्स पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स रही बात एग्ज़ाम्स की, तो जैसा कि आपने देखा कि दिसंबर के महीने में आपकी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जिसमें आप बिहार की जो बीपीएससी है परीक्षा ये भी होगी, इसके अलावा आरओ की परीक्षा है, यूपीपीसीएस की परीक्षा है। आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। जो अभ्यर्थी हमसे मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपसे छूटने नहीं पाता है। तो यहाँ पर हर महीने की जो जिस्ट है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ ये भी है कि हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक साथ दे दिए गए हैं। और एक बात और भी होता है कि जो स्टैटिक जीके होता है एग्जाम में कहाँ से आता है, तो स्टैटिक जीके भी डिपेंड करता है करंट अफेयर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित लगभग स्टैटिक भी आपसे पूछा जाता है। तो हमारे करंट अफेयर की जो विशेषता है वो यही है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके के बिंदु हैं वो भी आपको डिस्कस करने के लिए दे दिए जाते हैं। नंबर ऑफ पेजेज पर मंथ बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। 25, 26, 27 पेज में आपको पूरा महीना दे दिया जाता है। आसानी से आप पूरा जो मैटर है इसको कवर कर सकते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी इस करंट अफेयर को लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।